अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो करिएगा, इससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। आज मैं आपको जो है समगुणनखंड का योग जो है निकालना सिखाऊंगा। तो आइए अब हम जो है सवाल शुरू करते हैं। सवाल है 300 के समगुणनखंड का जो है योग बताओ। तो इसका क्या तरीका है, सबसे पहले आप जो है एलसीएम लेंगे 300 का। सबसे छोटी संख्या से भाग देंगे, 2 से जो है भाग जाएगा इसमें 150 बार। उसके बाद ये 2 से भाग जाएगा इसमें 75 बार। अब इसमें जो है 3 से भाग जाएगा। अब इसमें जो है 3 से जो है नहीं कटेगी ये संख्या 25, अब ये 5 से कटेगी। यानी ये जो है इसका एलसीएम आया 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। यहाँ पर दो बार आ रहा है तो एक बार लिख लेंगे। इसके ऊपर जो है एक एक घाटे चल रही हैं, इनको एक बार लिखेंगे 2 को, और जो घाटे ऊपर हैं इसको जो है आप जोड़ देंगे इस और इस घात को। 3 की पावर 1, क्योंकि 3 एक बार ही आ रहा है। यहाँ पर 5 2 बार आ रहा है तो आप एक बार लिखेंगे। ऊपर जो घाटे चल रही हैं इनको जोड़ देंगे। जब नीचे सेम संख्या हो तो उसको एक बार लिखते हैं, ऊपर जो घाटे होती है उसकी जोड़ देते हैं। तो अब हम जो है योग निकालेंगे। योग कैसे निकलेगा, तो योग का क्या तरीका है, मैंने आपको गुणनखंड का योग निकालना सिखाया था कि जो एक घात है इन्हें 2 की पावर 0 से लिखते हैं। तो जब सम गुणनखंड का जो है योग निकालेंगे तो क्या तरीका है, 2 की पावर 0 नहीं लिखते, क्योंकि ये सम संख्या है। सम संख्या में 2 की पावर जो 0 होता है उसको नहीं लिखेंगे आप। 2 की पावर 1 से शुरू करेंगे, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की घात 2 यानी, और यहाँ अधिकतम घात 2 है इसलिए 2 तक ही रखेंगे। और बाकी की संख्याओं के लिए क्या नियम था, वो बाकी की संख्याओं के लिए नॉर्मल नियम चलेगा, क्योंकि यहाँ सम गुणनखंड पूछा तो सम संख्या की जो घात है उसमें जब 2 की पावर 0 खोलते हैं हम वो इसे यहाँ नहीं लेंगे। बाकी की संख्या में पुराना नियम ही जो है लागू करेंगे, यानी 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 2, यानी ये विषम संख्याएं हैं। विषम संख्याओं में पुराना नियम लागू करेंगे। 5 की पावर 0 से खोलना चालू करेंगे, जोड़ेंगे 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2, ये बैठेगा आपका 2 और 2 दूनी 4, 4 प्लस 6, यानी ये आपका 6 बैठेगा, 4 प्लस 2। 3 की पावर 0 का जो मान होता है वो आपका 1 होता है। 3 की पावर 1 का मान 3 होता है, 3 प्लस 1 यानी 4, ये आपका 4 बैठेगा। 5 की पावर 0 का मान 1 होता है आपका, 5 की पावर 1 का मान 5 होता है, 5 और 1 6 हो गया आपका, और 5 बचे होता है आपका 25, 25 और 6 आपका 31 हो गया है। ये आपका बैठेगा 744, इसका उत्तर आ गया है। आइए अब हम जो है दूसरा सवाल जो है शुरू करते हैं। 100 के सम गुणनखंड का योग बताओ। तो सबसे पहले आप जो है एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम का क्या तरीका है, सबसे छोटी संख्या से भाग देंगे। सबसे पहले 2 से भाग देंगे, 2 सबसे छोटी है, 50 फिर ही जाएगा। 2 से भाग देंगे, ये आपका 25 फिर ही जाएगा। अब ये 3 से नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, अब ये 5 से कटेगा। 5 बचे 25 होता है आपका, 5 एकम 5, यानी ये इसका एलसीएम आया 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। यहाँ पर 2 बार आ रहा है और सेम संख्या है, ऊपर घाटे एक एक चल रही है तो इसको एक बार लिखेंगे। ऊपर जो घाटे हैं इनको जो है आप जोड़ लेंगे, ये आपको जो है ध्यान रखना है। यहाँ पर जो 5 है वो 2 बार आ रहा है और सेम है, इसको आधार बोला जाता है। अगर ये 2 बार आ रहा है और ये सेम है तो इसको एक बार लिखेंगे। ऊपर जो घाटे चल रही हैं इसको जो है आप जोड़ लेंगे। अब आप देखेंगे ये सम संख्या है और ये जो है आपकी विषम संख्या है, और हमें यहाँ पर जो है सम गुणनखंड का योग निकालना है। तो जब सम गुणनखंड का योग निकालते हैं तो 2 की पावर 0 नहीं लेते, क्योंकि योग में 2 की पावर 0 से जो है शुरू करते हैं हम घात लेने। 0 से अधिकतम यहाँ तक घात लेते हैं जहाँ तक उसने दे रखी है, आपको 2 तक ले रखी है, 2 तक जो है दे रखी है। मगर अगर वो सम गुणनखंड पूछेगा तो यहाँ पर 2 की पावर जो है 0 इसको नहीं लेंगे। अब आप जो चालू करेंगे वो करेंगे 2 की पावर 1 से। सम संख्या नहीं लेनी है आपको, सम संख्या जो है उसका 2 की पावर 0 नहीं लेना है। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, क्योंकि 2 तक ही घात है इसलिए 2 पूरा हो गया है। अब आप यहीं तक इसको रोक देंगे और यहाँ जोड़ते चलेंगे।
उसके बाद ये विषम संख्या है, विषम संख्या में पुराना जो है नियम लागू होगा, यानी 0 से चालू करेंगे आप। 5 के पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2, अधिकतम 2 घात है इसलिए 2 तक ही आप जो है इसको लिखेंगे। 2 की पावर 1 आपका 2 होता है, 2 की पावर 2 यानी 2 गुणा 2 होता है आपका, यानी 4। 5 की पावर 0 का मान आपका 1 होता है, 5 की पावर 1 का मान आपका 5 होता है, और 5 बचे आपका 25 बैठता है। ये आपका 31 बैठ गया है। ये आपका 186 जो है उत्तर आ गया है इस सवाल का। आइए अब हम जो है प्रैक्टिस के लिए जो है एक और सवाल करते हैं। सवाल है 40 के सम गुणनखंड जो है बताओ। तो सबसे पहले आप एलसीएम लेंगे, सबसे छोटी संख्या से भाग देंगे, इसमें 2 का भाग जाएगा 20 बार, 2 का भाग देंगे 10 फेरी, 5 फेरी, और अब ये 5 एकम 5 आ गया, यानी ये इसका एलसीएम आ गया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5। अब आप इसको घातों के रूप में लिख लेंगे, सबके ऊपर जो है एक घात चल रही है। ये 2 3 बार लिखा गया और ये तीनों सेम संख्या है, सेम संख्या है तो एक बार लिखेंगे। ऊपर घात यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, यानी 1 2 3 यानी 2 की पावर 3 जो है लिख लेंगे। घातें जुड़ जाती है इसमें। 5 एक बार लिखा हुआ है, 5 की पावर 1 लिखेंगे। अब आप देखेंगे सम और विषम, ये संख्या सम है और ये संख्या जो है आपकी विषम है। अब आपको जो है योग बताना है। सम संख्या में 2 की पावर 0 वाले पद को नहीं लेंगे आप, यानी 2 की पावर 1 से शुरू करेंगे, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3, घात 3 तक लिखेंगे क्योंकि अधिकतम घात 3 तक है, वहां तक खोलना है जहां तक जो है घात है उसमें। विषम संख्या में 5 की पावर आप 0 लिखेंगे, सम में नहीं लिखने, बस आपको ये ध्यान रखना। 5 की पावर 1 तक खोलेंगे क्योंकि यहाँ पर अधिकतम घात 1 है। 2 की पावर 1 होता है आपका 2, 2 की पावर 2 का मतलब है 2 गुणा 2 यानी 4। 2 की पावर 3 का मतलब है 2 की पावर 3 का मतलब है 2 3 बार लिखेंगे आप, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8। 5 की पावर 0 का मतलब होता है 1, 5 की पावर 1 का मतलब होता है 5। ये 14 हो गया आपका और ये आपका 6 हो गया है। 84 जो है इस सवाल का उत्तर आ गया है। अब हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।